फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की फर्स्ट बुक, जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा बेसल फंक्शंस। तो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट टाइम पे इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। और मैंने आपसे बोला था कि एक दो क्वेश्चन इसमें रह गया, जो कि हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे क्लास में करा रही हूँ, और एक और क्वेश्चन है वो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी वो आपका पूछा गया है, एंड उससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ज्यादा लेंथी और हालत हो नहीं रही कि उसको सोल्व करा दूं मैं यहाँ पे। बाकी उसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलों का यूज हो रहा है प्रीवियस वाले, तो वो मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी, या तो आज रात तक या मॉर्निंग तक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम भी है जनवानी क्लासेस। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको उस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। और एक जो क्वेश्चन है वो अब हम यहाँ पे क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड जे वन। यानी कि आपको दिया गया है इंटीग्रेशन j3x इंटू जेx, इसको आपको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जे नॉट और जे वन के टर्म में। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपको मैंने रिकरेंस फॉर्मूले लिखाए थे कई सारे। तो एक रिकरेंस फॉर्मूला आपको थर्ड वाला अगर याद हो तो क्या था, 2n jnx is equals to x into jn minus 1 x plus jn plus 1 x। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां से देखो हमें किस टर्म की वैल्यू निकालनी है, jn+1 की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले टर्म को इधर की साइड लिख लो, तो ये किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, jn+1x। अच्छा देखो यहाँ से देखो, इस x को इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां से अगर हमें jn+1x की वैल्यू निकालनी हो तो इस टर्म को ये प्लस में इधर की साइड आएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2n/x माइनस jn-1 इंटू x। ठीक है, जो समझ में ना आए पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ से देखो उसके बाद में अब हमें क्या करना है, ये अगर हम देखें इस वाली इक्वेशन में हमें वैल्यू किसकी चाहिए, j3 की वैल्यू चाहिए, और हमारे पास में टर्म क्या है, n+1 है। तो n के प्लेस पे क्या रखे, जो हमारा 3 बन जाए। आप बोलोगे दी 2 रख दो, तो अगर हम n की वैल्यू क्या रख दे, ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखना आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, j3x इज इक्वल्स टू 2 2 4/x, j2x माइनस 2 और मैं से माइनस करोगे 1, कितना आ जाएगा, 1x। ठीक है, 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है। भाई इससे ज्यादा तो हम नहीं रख सकते ना, 3 तो नहीं रख सकते। क्यों, अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में, 4 आ जाएगी। जबकि हमें जो प्रूफ करके दिखाना है वो हमें क्या दिखाना है कि जो j3x है उसको j0 और j1 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, ये दिखाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, फिर इससे छोटा क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 1 वो पुट करेंगे। ऑन पुटिंग इसको राइट कर लेना आप इक्वेशन नंबर 8। ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, n के प्लेस पे जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ से टर्म आपको क्या मिलेगी, j2x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, j1x -1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर बी। अब हम क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा रखने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा रखेंगे यानी कि n इज इक्वल्स टू 0 भी पुट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, यहाँ से 0 -1 पे चला जाएगा। जबकि हमें जो टर्म प्रूफ करनी है वो हमें j3 j1 और j0 की फॉर्म में करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में हमें j2 दिखाई दे रहा है, तो इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन में j2x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है,
on putting the value of J2x in equation A. इक्वेशन ए में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो टर्म क्या आ जाएगी, J3x इज इक्वल्स टू 4/x। J2x के प्लेस पे क्या टर्म आ जाएगी आपके पास में, 2/x J1x माइनस के J0x, ठीक है, एंड माइनस के J1x। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप थोड़ा सा, J3x इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8/x², J1x माइनस इसके अंदर करोगे 4/x J0x माइनस J1x, आपका ये अलग है, ठीक है। एक बार पहले यहां तक नोट कर लो। सो यहाँ से आगे देखिएगा बुक पर, इसको सोल्व करोगे, J3x इज इक्वल्स टू, ये भी J1x है और ये माइनस के J1x है, इन दोनों को आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास में टर्म क्या आएगी, 8 माइनस x² और बाहर टर्म क्या आ जाएगी, J1x, एंड ये टर्म तो एज इट इज चल रही है माइनस के 4/x J0x, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे, ऑन इंटीग्रेट both sides with respect to x के रिस्पेक्ट में जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से टर्म आ जाएगी J3x इंटू dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 8 माइनस x² J1x माइनस के 4/x J0x इंटू dx, ठीक है। और यही क्या आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपको फाइंड आउट करना था। सिर्फ क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको इंटीग्रेशन J3x इंटू dx को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, J0x और J1x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो इसको। सो देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिगेंड्रेस फंक्शंस, और इस चैप्टर्स की स्टार्टिंग जो है वो मैं आज आपको करा रही हूँ, कल से इसमें जो डेरिवेशन वगैरह है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर भी आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, तो पहले वो चैप्टर्स करेंगे जो कि आपके ज्यादा लेंथी नहीं है, ज्यादा टाइम गेनिंग नहीं है, आप इजीली जिनको कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाकी जो स्टार्टिंग की यूनिट में अगर देखे जाए, स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा आपके लेंथी है, उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, देन उनको चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके पास में किसी अदर पब्लिकेशन की बुक हो, यहाँ पर जो मैं आपको कराती हूँ वो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से कराती हूँ, तो आप सभी की बुक में चैप्टर्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप सब ये ना सोचें कि दी आपने ये वाला चैप्टर नहीं कराया, दी आपने ये वाला चैप्टर नहीं कराया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी एक बार, तभी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाने दीजिए, तो ज्यादा टेंशन मतलब अपना जो पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से करो। देखो ऑब्जेक्टिव वालों में भी ये नहीं है कि आप एकदम तुक्का भिड़ा दोगे, आंसर रट लोगे, उसमें भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा ना, फॉर्मूले तो आपको याद होनी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रोसेस आप पे आना चाहिए। तो बच्चे चाहे जिनके ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन को सोल्व करना आप पे 100% आना चाहिए। बस फर्क इतना है कि जिनके सब्जेक्टिव है उनको प्रॉपर वे में करके दिखाना, और जिनके ऑब्जेक्टिव है उनको आपकी मर्जी है कि आप हर एक टर्म शो करके दिखाओ या मत दिखाओ, वहां पे बस आपका आंसर ठीक आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस वाले चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं लिगेंड्रेस इक्वेशन क्या होती है। तो अगर कोई भी इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में हो, 1 माइनस x² d² माइनस के 2x dy/dx प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, इस टर्म में इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो उसको क्या बोलोगे आप, लिगेंड्रेस इक्वेशन बोलोगे। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड लिगेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां पर ये n है, n क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद में बात आती है लिगेंड्रेस फंक्शन क्या होता है। ये तो हो गई चलो लिगेंड्रेस इक्वेशन, बट लिगेंड्रेस फंक्शन क्या होता है। ये कोई अदर वो नहीं, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फंक्शन के बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ लिगेंड्रेस इक्वेशन इज कॉल्ड लिगेंड्रेस फंक्शन, यानी कि जो लिगेंड्रेस इक्वेशन होती है तो जो इनका सॉल्यूशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड्रेस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है।
व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यदि जब n क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो एंड a नॉट की वैल्यू कितनी हो 1 इंटू 3 इंटू 5, इसी टाइप से सीरीज चलती रहेगी। लास्ट टर्म क्या आएगी 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। अगर a नॉट इसके इक्वल हो और n कैसा हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, सो देन उस कंडीशन में जो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो एक बार, कुछ समझ में ना आए तो पी एन एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n ब्रैकेट के अंदर x टू दी पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3 इंटू x टू दी पावर n माइनस 4। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्रेस फंक्शन बोलते हैं ऑफ द फर्स्ट काइंड का। क्या कहा इन्होंने कि जो लिगेंड्रेस इक्वेशन होती है उनका जो सॉल्यूशन होता है वो तो लिगेंड्रेस फंक्शन कहलाता है। और अगर हम n को क्या लें कि n एक पॉजिटिव इंटीजर हो और a नॉट की वैल्यू क्या हो, ये हो, तो उस कंडीशन में ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्रेस फंक्शन बोलते हैं फर्स्ट काइंड का। ठीक है, एंड इसको तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एन एक्स से, और क्यू एन एक्स किसके इक्वल होता है, आपका इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है। और इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, लिगेंड्रेस फंक्शन बोलते हैं, किसका, सेकंड काइंड का। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है जो कि आपको याद होनी चाहिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तब उस कंडीशन में इन फॉर्मूलों का यूज होगा, पी एन एक्स क्यू एन एक्स का, तो आपको पता होनी चाहिए क्या है, नोट कर लो एक बार पहले। सो देखिएगा इसके बाद में इसमें लास्ट टर्म है जनरल सॉल्यूशन ऑफ लिगेंड्रेस इक्वेशन। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लिगेंड्रेस इक्वेशन, यानी कि लिगेंड्रेस इक्वेशन का जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो जनरल सॉल्यूशन यूज होता है वो है y इज इक्वल्स टू a pnx प्लस b qnx। pnx क्या है, यहाँ पे लिगेंड्रेस फंक्शन है फर्स्ट काइंड का, और QNX क्या है, लिगेंड्रेस फंक्शन है किसका, सेकंड काइंड का। वेयर A एंड B आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, A और B क्या है यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी इसकी। बाकी कल इसके 2 लेंथी से क्वेश्चंस है जिनका प्रूफ एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है और कई सारी यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है। तो कल को इस चैप्टर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको जितना भी बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो वो एक क्वेश्चन रह रहा है उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी कल मॉर्निंग तक, तो वहां पे देख लीजिएगा। और कल से आपका ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके एंड मोस्टली स्टूडेंट्स इन वीडियोज का बेनिफिट ले सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।